हमारे सर के ठीक ऊपर करीब 100 किलोमीटर दूर अवकाश में पृथ्वी को घिरी हुई एक रेखा है जिसे कहते हैं करमन लाइन। और सी लेवल से 100 किलोमीटर दूर इसी करमन लाइन से शुरू होता है हमारा आउटर स्पेस। यहां से शुरू होने वाला और आगे कभी ना खत्म होने वाला यूनिवर्स हमारी सोच से भी परे है। और ये ऐसे लाखों छोटे बड़े फिनोमिना से भरा हुआ है जिसे हमारा ये छोटा सा दिमाग बहुत ही मुश्किल से समझ सकता है। क्या आपको पता है हमारा ब्रह्मांड कहां तक फैला हुआ है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? या क्या आप ये जानना चाहेंगे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारे सिवा भी कोई सिविलाइजेशन है तो उसने आज तक हमें संपर्क क्यों नहीं किया? तो दोस्तों, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और आज हम जानेंगे यूनिवर्स के कुछ दिल दहला देने वाले फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने ये सुना होगा कि मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल है और कई सारे वैज्ञानिक मार्स पर इंसानों को बसाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कभी आपने ये सोचा है कि हमें कम से कम कितने लोग मार्स पर भेजने पड़ेंगे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए? तो इस पर कुछ साइंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें मार्स पर अगर कोई एक ह्यूमन सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश करनी है तो वहां हमें कम से कम 110 लोगों को बसाना होगा और इसी के बाद ही वहां पर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हो पाएगी। नंबर 2, ब्लैक होल के अंदर क्या है? दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना शक्तिशाली होता है कि वो एनर्जी को यानी कि लाइट को भी अपने से बाहर नहीं जाने देता है। इसके अंदर गिरने वाली हर कोई चीज इस हद तक कॉम्प्रेस हो जाती है कि मानो वो गायब ही हो जाती है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल का कोर अनंत रूप से यानी कि इन्फिनेट लेवल पर छोटा होता जाता है। और आधुनिक वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल के सेंटर के जरिए किसी और दुनिया में, किसी और ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी हो सकता है। ब्लैक होल के भीतर के उस ओर पे व्हाइट होल भी हो सकता है या फिर इसके भीतर अनंत शून्यावकाश भी हो सकता है। दोस्तों, ब्लैक होल एक ऐसी पहेली है जिसे हमने ढूंढ तो लिया, जिसे हमने साबित तो कर लिया, लेकिन उसके अंदर क्या है इस पर आज भी रिसर्च जारी है। और ब्लैक होल इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्यमय और रसप्रद विषय है। फैक्ट नंबर 3, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? तो दोस्तों, बिग बैंग से लेकर अब तक हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और आज की डेट में वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड का विस्तार, उसका डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष बता रहे हैं। पर दोस्तों, ये तो हुई दृश्य ब्रह्मांड की बात, जहां तक रोशनी है और जहां तक हमारी नजर पहुंची है। पर उसके बाद क्या है? क्या वहां पर अंधकार है? क्या वहां पर अन्य कोई मैटर है जिसे हम देख नहीं सकते? या वहां पर किसी अलग डायमेंशन का अस्तित्व है? क्या 93 अरब प्रकाश वर्ष के बाद भी हमारे ब्रह्मांड का विस्तार है या कोई समानांतर बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद है? दोस्तों, होने को तो इनमें से कुछ भी हो सकता है क्योंकि इन सब पर थियरीज मौजूद है, लेकिन हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि दृश्य ब्रह्मांड के उस पार क्या है और कितने ब्रह्मांड है। नंबर 4, ह्यूमन ब्रेन वर्सेस यूनिवर्स। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन इस ब्रह्मांड में दो चीजें सबसे जटिल और अविरत है। उसमें से एक है ब्रह्मांड खुद और दूसरा है इंसान का दिमाग। सिर्फ ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारे पता और ना पता होने की रेशियो में उतना ही अंतर है जितना कि एक महासागर के सामने पानी की बूंद। मतलब कि दोस्तों, इन दोनों के बारे में आप जितना भी जानते हो वो कम है। इसके बारे में what you know is a drop and what you don't know is the ocean। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत ही समानता दिखाई देती है। मानो यूनिवर्स किसी विशाल इंसान का दिमाग हो या फिर हमारा दिमाग किसी और का यूनिवर्स हो। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। और दोस्तों, इसकी और यूनिवर्स की समानता की डिटेल में चर्चा हम हमारे आने वाले एक वीडियो में करेंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, ये सवाल पृथ्वी पर हर किसी इंसान के मन में होगा कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी किसी और प्लेनेट पे, किसी और ग्रह पे जीवन की मौजूदगी होगी? दोस्तों, इस फैक्ट का भी, इस सवाल का भी हमें कोई पुख्ता जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन इसका एक टेक्निकल जवाब है और उस पर पूरी थियरी भी है। और ये जवाब ये है कि जी हाँ, इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी जीवन का अस्तित्व जरूर होगा। और दोस्तों, इसे बकायदा डार्क इक्वेशन नाम की एक थियरी समझाती है। डार्क इक्वेशन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसका ये मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कई सारी और जगहों पर जीवन का अस्तित्व अवश्य होगा।
ब्रह्मांड में लाखों ऐसी गैलेक्सीज हैं, करोड़ों ऐसी निहारिकाएं हैं और अरबों ऐसे प्लेनेट हैं जहां पर जीवन की मौजूदगी अवश्य हो सकती है। रशियन साइंटिस्ट काल्दोसेव का भी यही मानना है कि ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी काफी सारी जगहों पर जीवन का अस्तित्व होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो जीव हमसे काफी बिछड़े हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जीव हमसे बहुत ही उच्च कोटि के हो। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस पृथ्वी पर ही जीवन है, तो मैं यहाँ पर आपकी एक भ्रांति तोड़ देना चाहता हूँ। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस पृथ्वी पर वातावरण हमारे अनुकूल है, इसलिए हम पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम इस पृथ्वी पर इसलिए पैदा हुए हैं, इसलिए अब तक टिके हैं, क्योंकि इस पृथ्वी के वातावरण के साथ हमने अनुकूलन बना लिया है। और इसीलिए वो लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में विपरीत से विपरीत वातावरण में भी उससे अनुकूलित होकर जीने वाले विपरीत से विपरीत जीवों का अस्तित्व हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पर फैक्ट नंबर 6 में अगला सवाल ये उठता है कि अगर ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है, तो फिर एलियंस ने आज तक हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक सालों से ब्रह्मांड में एलियंस की खोज कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें 1977 वाले वाव सिग्नल के अलावा कोई भी मैसेज ब्रह्मांड में से नहीं मिला है। आज तक कोई भी एलियन सभ्यता हमसे या हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए हैं। और फ्रेंड्स, हम ये संपर्क क्यों नहीं कर पाए हैं, इसके लिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक 10,000 किलोमीटर लंबे एक सर्कुलर हाईवे की कल्पना करते हैं, जिसमें सारा ट्रैफिक एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है और इस हाईवे पर सारी गाड़ियों की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब मानो कि इस हाईवे पर आपकी भी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी के नजदीक उसके आसपास और कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक आपको कोई गाड़ी दिख भी नहीं रही है। और अब ऐसे में मैं आपको अगर ये पूछूं कि इस हाईवे पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं और वो सारी कहां पर है, तो स्वाभाविक है कि आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि कोई गाड़ी अपनी स्पीड कम नहीं कर सकती और आप अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकते। इस हालात में इतने लंबे हाईवे पर अगर आपको कोई गाड़ी दिखे भी तो वो दिखेगी कैसे। और अब क्योंकि आपको कोई गाड़ी दिख नहीं रही, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये हाईवे पूरा का पूरा खाली है, इस हाईवे पर कोई गाड़ी ही नहीं है। दोस्तों, ये चीज हमारे ब्रह्मांड पे भी लागू होती है। हमारे ब्रह्मांड में हर कोई चीज अविरत रूप से गति कर रही है। हमारी गैलेक्सी में भी हर सूर्यमंडल, हर प्लेनेट गति कर रहा है। हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा है ब्रह्मांड का व्याप, ब्रह्मांड का विस्तार, और इसमें भी हर कोई गैलेक्सी एक दूसरे से मूव कर रही है। हमारी सभ्यता अभी अभी विकसित हुई है, और अगर बहुत पहले किसी एलियन सभ्यता ने हमसे संपर्क साधने का कोई मैसेज भेजा हो, तो शायद वो बहुत पहले हमारे यहाँ आ चुका होगा, जब यहाँ पर आदि मानव बसते थे, या फिर भविष्य में बहुत समय बाद भी आ सकता है। वो हमारे इस एग्जैक्ट टारगेटेड टाइम फ्रेम में हमसे ही संपर्क करेगा, इस बात की कितनी संभावना होगी। इसलिए दोस्तों, यही शायद कारण हो सकता है कि हमसे अब तक किसी एलियन सभ्यता ने संपर्क क्यों नहीं किया है। फैक्ट नंबर 7, ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने वाली इक्वेशन। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे जो ये आपको इक्वेशन दिख रही है, वो बहुत ही जटिल और खतरनाक इक्वेशन है। दोस्तों, इतनी बड़ी एक पूरे पेज में समाने वाली ये इक्वेशन ब्रह्मांड की हर किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकती है। जी हाँ, ये इक्वेशन स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सीज, नेबुलास, टाइम, ग्रेविटी, स्पीड, एवरीथिंग, यूनिवर्स में जो कुछ भी है उसे ये एक इक्वेशन डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, इस ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हो, ये ग्रह, तारे, सितारे, ये पृथ्वी की सारी चीजें, आप, मैं, सब कुछ, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना है। एक है अणु और दूसरी है ऊर्जा। यानी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें मौजूद है वो अणु और ऊर्जा से मिलकर बनी है। जो चीजें स्थूल है वो सारी अणु से मिलकर बनी है, और जो चीजें अणु से मिलकर नहीं बनी है वो एनर्जी से मिलकर बनी है, जैसे कि बिजली, प्रकाश, गति, ऊर्जा, ग्रेविटी वगैरह। और साइंस कहती है कि ना तो कभी अणु का अंत होता है और ना ही एनर्जी का। मतलब कि इन दो चीजों का सिर्फ परिवर्तन हो सकता है, सिर्फ एक चीज से दूसरी चीज में इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इनका अंत कभी नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, आपने ये नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की ऑरोरा लाइट को तो देखा ही होगा। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को चकाचौंध कर देने वाली ये लाइट अलग अलग रंगों में आसमान में बिखरी हुई दिखाई देती है, मानो कुदरत मैजिकल छड़ी से कोई जादू चला रही हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है ये लाइट्स क्या है?
ये लाइट्स जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग कड़कती हुई ठंड में भी आते हैं, ये लाइट्स असल में सोलर विंड्स है जो सूरज की सरफेस से पृथ्वी तक आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें लाइक जरूर करें, द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।